countries launch military satellites with both offensive and offensive capabilities. पाकिस्तान के साथ सारे मुल्कों की ही तकरीबन नहीं बनती है। एक तो उसकी वजह यह है कि हम मुसलमान हैं। जब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा, बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं जो जो मिशंस इंडिया के स्पेस में जा चुके हैं वो तो आप जानते ही हैं, तो उसका तो कोई मतलब सानी नहीं है, बल्कि अगर बचना है तो हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए ना। वो बड़े बड़े बम फेंकेंगे, हम आगे से क्या करेंगे? आप कुछ करने की सलाहियत रखते हैं? पाकिस्तान के साथ जितना बॉर्डर है ना इनका, अफगानिस्तान का, वहाँ पे 15 सफारत खाने हैं भारत के। फ्रांस और इंडिया के बीच एक स्पेस पैक्ट हुआ है। बोइंग इज गोइंग टू इंडिया। तो ऐसा इंतकाम लेंगे जिसका अंदाजा ही नहीं। कोई ऐसा हमला होने वाला है या कोई दूसरा कंट्री जो है इस तरह का कुछ कर रहा है, तो उसको भी वो रिकॉर्ड कर सकेंगी और ट्रैक कर सकेंगी। इंडिया की बात सुनी जाती है। हमारे मुल्क में मंशूर की कोई इतनी औकात नहीं होती। हर कोई कंट्रीज इंडियन पर मेहरबान। इंडिया और जो फ्रांस है उसमें डिफेंस टाइज बहुत गहरी हैं। दहशतगर्दाना हमलों में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्वस। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत दौरे के समय भारत और फ्रांस के बीच कई महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें स्पेस पैक्ट को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अंतर्गत भारत और फ्रांस मिलकर इस तरह के सैटेलाइट और मिसाइल प्रणाली को स्थापित करेंगे, जिसमें कि इस तरह की प्रणाली ऑफेंसिव भी होगी और डिफेंसिव भी होगी। इसका मतलब है कि यह समय आने पर अटैक भी कर सकती है और अटैक होने पर उससे बचाव भी करेगी। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा संबंध काफ़ी पुराने रहे हैं और इस समझौते को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है भारत के रक्षा क्षेत्र में। इस सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया का दिमाग सुन्न हुआ पड़ा है कि आखिर अब हम पाव किलो के बम लेकर कहाँ जाएंगे। हमारा तो आर्थिक ढांचा इस कदर चरमराया हुआ है कि हम IMF से लोन लेकर आटा लें या फिर मिसाइल प्रणाली लें। अब शेख रशीद का दिया हुआ बयान पाकिस्तानियों को याद आ रहा है कि पाव किलो के बम हम भारत पर चलाएंगे। अब खुद पर जो है वो इंडिया गए और वहां पर बोइंग से लेकर और हेलीकॉप्टर्स तक के एग्रीमेंट्स हुए और उनके रिपब्लिक डे पर जो है वो जिस तरीके से नजर आए, सिर्फ ये वजह नहीं थी बल्कि एक बड़ी वजह उसमें ये है कि फ्रांस और इंडिया के बीच एक स्पेस पैक्ट हुआ है। चाइना को इतना खौफजदा कर दिया है। फ्रांस और इंडिया के बीच जो स्पेस पैक्ट हुआ है, ये इसमें द टू कंट्रीज कुड सून लॉन्च मिलिट्री सैटेलाइट। दोनों मुल्कों की मिलिट्रीज हैं, वो सैटेलाइट्स जो हैं विल पोजेस बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटीज। जो लॉन्च करने की बात की जा रही है उसमें सैटेलाइट्स, उनकी कैपेबिलिटीज डिफेंसिव भी होंगी और ऑफेंसिव भी होंगी। ये है ना ट्रैक भी करेंगी। आपको पता है दी मूव्स, जो अगर उनके ऊपर कोई ऐसा हमला होने वाला है या कोई दूसरा कंट्री जो है इस तरह का कुछ कर रहा है, तो उसको भी वो रिकॉर्ड कर सकेंगी और ट्रैक कर सकेंगी। अब ये डिफेंस पैक्ट जो है, जिसको के स्पेस पैक्ट, बल्कि यहाँ तक मैंने देखा कि इसको इंडिया फ्रांस सीक्रेट स्पेस पैक्ट कहा जा रहा है, इसलिए कि ये इतना बड़ा एक पैक्ट है और दोनों कंट्रीज के बीच ये इतनी गहरी टाइज हैं। और जो चाइना है उसके लिए, और ना सिर्फ चाइना बल्कि दोनों कंट्रीज के जो ओपोनेंट्स हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है कि इन दो कंट्रीज ने ये वाला पैक्ट साइन किया है। जब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा, बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, कर्जों पे तो मुल्क चल रहा है। अभी फॉर एग्जांपल हाइपर इन्फ्लेशन टर्म है हमारे लिए, जो पाकिस्तान के लिए टर्म है हाइपर इन्फ्लेशन है। देखिए, एक वक्त होता था जब 11-12%, कभी पाकिस्तान में 11%, 10%, 9% होती थी इन्फ्लेशन, तो कहते थे कि नहीं, हमने डबल डिजिट नहीं होने देनी। इंडिया के अंदर आज भी डबल डिजिट इन्फ्लेशन नहीं है। इतना बड़ा इंडिया है, उन्होंने अपनी फूड और हर चीज़ को इस तरह मैनेज किया। हमारे पास तो 28-30% इन्फ्लेशन है, ऊपर नीचे होती रहती है, और ऊपर से हमारे पास डाटा भी नहीं है। अब एक तो पॉवर्टी अपनी जगह पे, हाइपर इन्फ्लेशन अपनी जगह पे। India and France have signed an ambitious, unprecedented defense space agreement that could see the two countries launch military satellites with both offensive and offensive capabilities. इंडिया और जो फ्रांस है उसमें डिफेंस टाइज बहुत गहरी है, क्योंकि सिर्फ टेक्नोलॉजी में फ्रांस ही इतना आगे नहीं है, बल्कि इंडिया भी अब टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे, खासतौर पर जब हम स्पेस की बात करते हैं। और जो मिशंस इंडिया के स्पेस में जा चुके हैं वो तो आप जानते ही हैं, तो उसका तो कोई मतलब सानी नहीं है, बल्कि बाद कुछ लोगों ने मिशन भेजे। जापान का तो अभी मून मिशन जो है वो गया। और इसमें द मिलिट्री सैटेलाइट्स विल नॉट ओनली प्रोटेक्ट द स्पेस एसेट्स ऑफ इंडिया
in the worst case scenario, but also track the moves of adversaries. तो इसमें अब आप सोच सकते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो जो कहा जा रहा है, जैसे कि शेख रशीद साहब कहते हैं पौ भर के बम, तो ऐसा कुछ होता है तो जाहिर है कि वो भी वर्स्ट केस सिनेरियो होता है। या कोई जो कहा जाता है कि जो ये साउथ एशिया है ये एक बॉइलिंग पॉइंट है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशंस कभी भी सही नहीं रहे, तो इस सूरत हाल में कहा जाता है कि कभी भी यहाँ पर कोई एक तिनके को जो है वो आंच लगने की देर है, तो बस वो जब आग थोड़ी सी भड़केगी तो फिर वो दूर तक जहां जहां जाएगी। बल्कि ये बात कही जाती है कि इस एक रीजन की वजह से पूरी दुनिया को खतरा है कि अगर यहाँ पे आग भड़की तो दूर दूर तक जाएगी। तो ये तो आप जानते हैं इंडिया जिस तरीके से तरक्की कर रहा है वो तो बिल्कुल नहीं चाहता कि इस किस्म की कोई भी आग भड़के, और ना ही वो ऐसे। लेकिन उनकी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज है, अगर हम इसको ऑफेंसिव तो उनकी है यानी जो इसके में शामिल है डिफेंसिव कैपेबिलिटीज, तो उन्होंने आपको पता है कि वो S-400 मिसाइल रशिया से जो उन्होंने लिया, और वो तो ना सिर्फ ये कि चाइना के बॉर्डर पर लगाए इंडिया ने, बल्कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी लगाए। तो फ्रांस के साथ उनके रिलेशनशिप जो है वो, और इस दफा भी वो 6 न्यूक्लियर प्लांट जो है वो दे रहे हैं इंडिया को, ये बात चल रही है। और मजीद इससे ज्यादा आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग है जिसमें वो फ्री ट्रेड की बातें हो रही हैं एक दूसरे के साथ। भारत और अमेरिका के अंदर 191 बिलियन 191.8 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रेड है। चाइना के साथ उनका 135 बिलियन का ट्रेड है, अमेरिका के साथ 191 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी की ग्रोथ उनको लेवरेज देती है। उनके पास लेवरेज है, उनके पास रूम है, तो तभी वो चांस इस चीज का ले रहे हैं। एक तो मोदी साहब की स्ट्रेटजी जो कि मैं समझता हूं बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है कि वो न्यू दिल्ली में नहीं रहते, अब लेके लोगों को बाहर जाते हैं, जिसकी मैं मिसाल ये देना चाहूंगा कि ट्रंप साहब को अहमदाबाद ले गए थे, यूए वाले जो शेख साहब थे उनको वो गुजरात ले गए थे, जापान वालों को बनारस ले गए थे। और दूसरा जो मैं उनकी अप्रिशिएट ये बात करूंगा कि जब वो उन्हें हवा महल के पास जो दुकानों पर लेकर गए, वहां से उन्होंने राम मंदिर का रेप्लिका लेकर दिया जब वो दे रहे थे, तो यूपीआई के पास को उन्होंने फिर दोबारा बात की कि लेरा जो पे है उसके साथ जोड़ा जाए दोबारा। इसको मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। बात की कि नौजवानों के लिए, इंडिया के नौजवानों के लिए वीजा जो है ना सिर्फ अमेरिका खोल रहा है, बल्कि उसके साथ हमने देखा फ्रांस की तरफ से भी जो है वो खोला गया। तो देखें, जब हम बात करते हैं ना पाकिस्तानी नौजवानों की, तो वहां पे देखिए हो क्या रहा है, ये तो आप जानते हैं की हो रहा है, यानी वो तो जिहाद बिहाद चल रहा है वहां पर और सियासत चल रही है, और वहां के नौजवान जो है वो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ साथ ही जो कंट्री है उसकी पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज की वजह से वो वहां पर हैं जहां पर पूरी दुनिया के लोग उनके नौजवानों के लिए वीजा 60,000 को वो डबल भी कर देगा, वो 60,000 में ले जाएगा। क्यों? कि उनको पता है कि इंडिया से हमें इससे ज्यादा क्लाइंट्स मिल सकती है, वहां से प्राइवेट स्टूडेंट्स भी आएंगे। तो और जो दूसरी तरफ के लोग हैं वो कंट्रीज ये कहते हैं कि अब भिखारी आ रहे हैं, इनको रोक